युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। विनाशकाल का आज 27वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूएन का दावा है कि 4 करोड़ 41 लाख आबादी वाले यूक्रेन से अब तक 32 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी सीजीडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहे हैं, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की तरफ जा सकते हैं। इन आशंकाओं के उलट तुर्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की वार्ता कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यूक्रेन तबाह हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। सबसे पहले आपको रूस यूक्रेन वॉर पर लाइव अपडेट दे देते हैं। 27वें दिन भी रूस की भारी गोलीबारी जारी है, गोलाबारी जारी है। मारिउपोल में हर 10 मिनट बाद बमबारी हो रही है। खार्किव में 5 की मौत हो गई। रूस से डरते हैं नाटो देश, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। कीव का दौरा कर सकते हैं ब्रिटिश पीएम। डेली मेल में खबर छपी है 33 लाख से ज्यादा लोगों ने इस दौरान यूक्रेन छोड़ दिया है। ये यूएन का दावा है कि 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। अब तक 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। दुनिया में भीषण खाद्य संकट की भी आशंका फ्रांस ने कहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 27वां दिन। यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला लगातार जारी है। धूल और मलबे में तब्दील होते यूक्रेन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने रात भर गोले बरसाए हैं। कई शहरों से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। वहीं राजधानी कीव में भी रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और मिसाइलें दागी। वहीं मारिउपोल में बच्चों को ले जा रही बस पर पथराव की खबर है। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सख्त लहजे में कहा है कि नाटो साफ कर दे कि वो यूक्रेन को शामिल करेगा या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस से नाटो देश डरते हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच जेलेंस्की ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए हर हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा, रूस के साथ बिना बैठक के ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि मॉस्को हमले बंद करने के लिए क्या चाहता है। जेलेंस्की ने कहा है कि बिना बातचीत के युद्ध खत्म हो ही नहीं सकता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर पर लाइव अपडेट आपको फिर से दे देते हैं। 27वें दिन भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूएन ने एक बात कही है कि दावा किया है अब तक 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। दुनिया में भीषण खाद्य संकट की भी आशंका फ्रांस ने कहा है। भीषण खाद्य संकट हो सकता है इस युद्ध के बाद। बड़ी खबर, लाइव अपडेट।
रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना बमबारी कर रही है, खासकर खार्किव पर कहर बरपा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले महीने के अंत में हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले का आदेश दिया था। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग दिन ब दिन तेज और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर खार्किव शहर पर हमला बोल दिया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। एक जगह तो एक रूसी टैंक जंगल की तरफ से दनादन गोले बरसाता दिखाई दिया। धमाके ऐसे कि आसमान कांप उठा, जमीन दहल गई। जवानों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने टैंकों की मदद से खार्किव की रिहायशी बस्तियों पर बम बरसाए, जिनमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद सड़कों पर कहर बरपाते रूसी टैंकों को घरों तक पहुंचते देर नहीं लगी। वहीं आसमान से गिरती मिसाइलों की वजह से पूरे शहर में दहशत मच गई। इस हमले से एक शेल्टर होम में मौजूद लोगों की जान पर बन आई। क्योंकि वहां जो लोग संख्या में मौजूद हैं, पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्किव यूक्रेन का इकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। खार्किव रूस की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। जानकार बताते हैं, रूस समर्थकों की बड़ी संख्या होने के चलते खार्किव को कब्जे में लेना आसान साबित होगा, जिसके लिए रूस हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के रूसी राष्ट्रपति की पत्नी होने का दावा किया और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही है। ऐसे में जेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। लगभग 1 महीने से जारी रूस यूक्रेन जंग अब तक बेनतीजा रही है। ये सच है कि यूक्रेन को रूसी हमलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सच ये भी है कि रूस ने जो सोचा था वो अब तक हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में नतीजा हासिल करने के लिए पुतिन दिन ब दिन आक्रामक होते जा रहे हैं और इसकी वजह भी है। जानकारों के मुताबिक पुतिन हर मोर्चे पर गिरते जा रहे हैं। गिनती के चंद मुल्कों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ लामबंद हो गई है और रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही है, जिससे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, यूक्रेन पर हमले का रूस में भी भारी विरोध हो रहा है। रूस के लोग खुलकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहाँ मास्को समेत 53 शहरों से विरोध प्रदर्शन की खबर है। और तो और
पुतिन को अपनी हत्या का डर भी सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहर देने के खौफ के चलते पुतिन ने फरवरी में अपने 1000 पर्सनल स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। लेकिन पुतिन की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। इसके उलट ज़ेलेंस्की के तेवर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। उन्हें सैनिक मदद भले ही नहीं मिल रही हो, लेकिन सामरिक और आर्थिक मदद भरपूर मिल रही है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की सरेंडर से साफ इनकार करते आ रहे हैं, जबकि पुतिन से बातचीत की पेशकश शुरू से करते आ रहे हैं। जबकि पुतिन के रुख में कोई कमी नहीं दिख रही। न सिर्फ पुतिन बल्कि उनके परिवार पर भी संकट की बात कही जा रही है। दरअसल यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के रूसी राष्ट्रपति की पत्नी होने का दावा किया और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही है। गौरतलब है कि रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा लंबे समय से लापता है। अलीना को पुतिन की गर्लफ्रेंड माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि अलीना स्विट्जरलैंड में छिपी हो सकती है। ये दावा उस याचिका के बाद किया गया जिसमें अलीना को देश से बाहर निकाले जाने की मांग की जा रही है। खबरों की माने तो अलीना पुतिन के 2 बेटों और 1 बेटी की मां है। एक खिलाड़ी के रूप में अलीना के नाम कई खिताब और मेडल हैं, लेकिन अब उन्हें पुतिन से नाम जुड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, यूक्रेन पर रूसी हमले का असर अलीना पर भी पड़ रहा है। खबर है कि स्विट्जरलैंड में कुछ कार्यकर्ताओं ने प्राधिकरण के सामने एक याचिका दायर की है, जिसमें पुतिन की गर्लफ्रेंड को देश से निकालने की मांग की गई है। अलीना के लिए बुरी खबर यह है कि अब तक 30,000 से अधिक लोग इस याचिका पर साइन कर चुके हैं। इससे अलीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिरी बार उन्हें 2018 में देखा गया। उस वक्त तो 2 महीने की गर्भवती थी। पुतिन का निजी जीवन कई रहस्यों से भरा है, लिहाजा अलीना के बारे में भी कोई सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि रूस पर चौतरफा प्रतिबंधों के चलते पुतिन अपने परिवार को स्विट्जरलैंड भेज चुके हैं। अलीना एक सफल जिम्नास्ट रह चुकी हैं और उन्होंने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल, 14 विश्व चैंपियनशिप और 25 यूरोपीय चैंपियनशिप जीते हैं। खेल से रिटायर होने के बाद वो राजनीति में शामिल हो गई और पुतिन की यूनाइटेड रसिया पार्टी से सांसद बनी। अलीना और पुतिन का नाम पहली बार 2008 में एक दूसरे से जोड़ा गया था। पुतिन से पहले 2004 में डेविड मुसेलियानी के साथ अलीना के अफेयर की खबरें आई थी। पहली बार एक रूसी अखबार ने दावा किया था कि पुतिन और अलीना के बीच प्रेम संबंध है, लेकिन कुछ समय बाद ही इस खबर का खंडन कर दिया और रूसी अखबार बंद हो गया। इसी तरह 2015 में खबर आई कि अलीना और पुतिन ने एक संतान को जन्म दिया है, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। साल 2019 में खबरें आई कि अलीना ने मॉस्को के एक अस्पताल में 2 बच्चों को जन्म दिया है। इस दौरान अस्पताल के वीआईपी फ्लोर को खाली करवा लिया गया था ताकि अलीना को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार अखबार ने इस खबर को वापस ले लिया। पुतिन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी 1983 में ल्यूडमिला शकरबनेवा से हुई थी। पुतिन को 2 बेटियां हैं, एक का नाम मारिया पुतिना है और दूसरी का नाम येकतेरिना पुतिना है, लेकिन दोनों ही रहस्यमय जीवन जीती हैं। खबरों की माने तो पुतिन की बेटियां नकली पहचान से स्कूल कॉलेज जाती थी। पुतिन ने कई सालों तक उनके बारे में छिपाया और कभी भी खुले तौर पर अपनी बेटियों का नाम नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। एक तरफ जहां रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लड़ रही है और दूसरे शहरों पर भारी बमबारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी देश की रक्षा के लिए रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है। इन सैनिकों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। जी हां, रूस यूक्रेन जंग में महिलाओं की बहादुरी की अविश्वसनीय तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी तस्वीरें जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। रूस को सबक सिखाने के लिए 80 साल की बुजुर्ग से लेकर नए शादीशुदा कपल तक आगे आए हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं। इमारतें खंडहर, शहर शहर मलबा, तस्वीरें मिसाइल हमले के बाद का भयानक मंजर बयां कर रही हैं, युद्ध की त्रासदी दिखा रही हैं। यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल वक्त में भी वहां के राष्ट्रपति और नागरिक डट कर खड़े हैं।
इमारतें खंडहर, शहर शहर मलबा। तस्वीरें मिसाइल हमले के बाद का भयानक मंजर बयां कर रही हैं। युद्ध की त्रासदी दिखा रही हैं। यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल वक्त में भी वहां के राष्ट्रपति और नागरिक डटकर खड़े हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे अपने देश को मुसीबत से निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद सैनिक की वर्दी पहनकर जंग के मैदान में उतर आए, ये ऐलान करते हुए कि युद्ध में दुश्मन पीठ नहीं बल्कि सीना देखेगा। रूस को पटकनी देने के लिए 80 साल के बुजुर्ग से लेकर नए शादीशुदा कपल तक हथियार उठाकर मैदान में आ धमके हैं। और तो और रूस के खिलाफ छिड़ी इस जंग में दिव्यांग सैनिक भी दम दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीर रूस के खिलाफ जंग में उतरे कृत्रिम पैर वाले यूक्रेन के एक जवान की है, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। 55 साल के इस सैनिक के दोनों पैर नकली हैं, लेकिन इससे उसके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जंग के मोर्चे से इस जवान की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपने हाथ में बंदूक पकड़े एक टैंक के ऊपर बैठा दिखा। इससे पहले घर में घुसे रूसी सैनिकों को बुजुर्ग यूक्रेनी दंपत्ति ने खदेड़ डाला था। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और पूरी दुनिया ने यूक्रेनियों की बहादुरी की तारीफ की थी। भीषण बमबारी से यूक्रेन भले ही तबाह हो रहा हो, लेकिन बहादुरों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। द सन में छपी खबर के मुताबिक युद्धग्रस्त देश के पूर्व में रूसी सेना से लड़ने वाली अग्रिम पंक्ति के सैनिकों में महिला सैनिक भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले हजारों महिलाएं AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग का प्रशिक्षण लेती देखी गई थी। खास बात है कि इस युद्ध में न सिर्फ आम महिलाएं बल्कि सांसद और मॉडल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से एक यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला और पूर्व मिस यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ बंदूक थाम ली है। बता दें कि साल 2015 में मिस यूक्रेन का ताज जीत चुकी अनास्तासिया की बंदूक थामे तस्वीरें वायरल होती रही हैं। अनास्तासिया रूसी हमलों के बीच अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन की सेना में शामिल हुई हैं। अनास्तासिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कब्जे के लिए जो भी यूक्रेन सीमा में घुसेगा मारा जाएगा। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। तस्वीर में 79 साल की बुजुर्ग महिला बंदूक चलाना सीख रही है। इस उम्र में भी अपने देश को बचाने के लिए वो जंग के मैदान में उतरने को तैयार है। ये तस्वीर 80 साल के बुजुर्ग की है। अपने सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़े, टूथब्रश और लंच के लिए सैंडविच लेकर यूक्रेन आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग का कहना है कि वो अपने पोते के लिए लड़ना चाहते हैं। इस तस्वीर में अरिएबा और स्वियाटोस्लाव हैं। रूस के हवाई हमलों के बीच दोनों ने शादी की और शादी के तुरंत बाद ही दोनों रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन के लोकल डिफेंस सेंटर पहुंच गए। ये तस्वीर यूक्रेन की महिला सांसद कीरा रुडिक की है। वहीं दूसरी महिलाएं घरों से निकाले गए 2.3 मिलियन शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए अपने जीवन को ताक पर रख दिया है। गौरतलब है कि रूस से अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेन की जनता यूक्रेनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, बहादुरी की नई मिसालें कायम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। युद्ध के बीच रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खार्किव शहर में जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसका एक वीडियो भी उसकी सेना ने जारी किया, जिसमें रूसी फौज के ट्रक राहत सामग्री ले जाते दिखाई दिए। जंग के बीच जैसे ही लोगों को मदद मिलने की खबर पहुंची, वहां भीड़ जुट गई। उसके बाद जवानों ने सभी लोगों को एक एक कर खाने के पैकेट्स दिए। घरों में खाने पीने की चीज़ों के लिए मोहताज लोगों को जैसे ही राहत मिली, उनके चेहरे खिल गए। राहत सामग्री पाकर लोग वापस अपने ठिकानों पर लौट गए और खुद को घरों में कैद कर लिया। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के लोग खाने पीने का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि भारी गोलीबारी की वजह से दुकानें बंद हैं। भारत और रूस के बीच
क्रूड ऑयल डील को लेकर अमेरिका की घबराहट पहली बार सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत हमारा प्रमुख सहयोगी है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले पर उसका रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा है। बाइडेन ने कहा कि इस सौदे से भारत अमेरिका के संबंधों में भरोसा घटेगा। आपको बताते चलें कि क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सदस्य हैं। इनमें से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि भारत ने रूस पर ना तो कोई प्रतिबंध लगाया है और ना ही दुनिया के अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को फॉलो किया है। हमारी खास पेशकश विनाशकाल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज